बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 26 और 27 परफॉर्म करेंगे और दो अहम रिज़ल्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन और एरिया ऑफ ए ट्राईएंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस को डिस्कस करेंगे और आखिर में इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस दी गई लाइन के परपेंडिकुलर हो और उन दोनों लाइंस के x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल हो। तो कैसे मालूम करेंगे? स्टार्ट करते हैं। पहले इस लाइन की स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L इज़ इक्वल टू माइनस a/b। तो लाइन की स्लोप आ गई है 2 के इक्वल और इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L इज़ इक्वल टू, इसकी स्लोप को उल्टा दें और साइन भी चेंज कर दें, -1/2 स्लोप होगी। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, इस दी गई लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे हमें स्लोप दी गई है परपेंडिकुलर लाइन की -1/2, तो स्लोप पुट करें -1/2x प्लस सी और ये हमें मालूम है c यहाँ पे क्या चीज़ है? लाइन का y इंटरसेप्ट। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2c। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2c। तो ये इक्वेशन आ गई है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि लाइंस के x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है, इसलिए इस लाइन को 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 2c पे इस इक्वेशन को डिवाइड करें। x ओवर 2c प्लस 2y ओवर 2c इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन सिंपलीफाई करने के बाद मिल जाएगी x ओवर 2c प्लस y ओवर c इज़ इक्वल टू 1। तो ये लाइन आ गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट 2c के इक्वल है और y इंटरसेप्ट इक्वल है c के इक्वल। और कंडीशन हमें क्या दी गई है कि इन दोनों के इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। तो इक्वेशन में x इंटरसेप्ट 2c के इक्वल आ गया है, y इंटरसेप्ट c के इक्वल इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, 2c² इज़ इक्वल टू 3, c² इज़ इक्वल टू 3/2। तो c की वैल्यू मिल गई है +-3/2 अंडर रूट। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो ये इसे हम लिख सकते हैं √6/2। ये c की वैल्यू आ गई है। c की 1 में पुट की तो ये इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2 इंटू ±√6/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y और ये इज़ इक्वल टू ±√6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस -√6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो दी गई इक्वेशंस के परपेंडिकुलर हैं और इन इक्वेशन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 27। वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 1/4, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड द साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। ये पैरेललोग्राम आ गई है। इसमें इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, ये पॉइंट आ गया है B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट आ गया है D।
फ़र्ज़ किया कि पहला पॉइंट जो हमें गिवन है वो a1/4 आ गया, और दूसरा पॉइंट जो अननोन है इसे हम कह देते हैं x1, y1, और c पॉइंट को कह देते हैं x2, y2, और d पॉइंट आ गया है x3, y3, और ये 3 अननोन पॉइंट मालूम करने हैं। इसके बाद हमें ये बताया गया कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये आ गए हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, और जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट हमें गिवन है 2, 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमें गिवन है स्लोप्स ऑफ साइड, चूँकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसकी स्लोप अगर 1 है तो इस साइड की स्लोप भी क्या है 1 है, और दूसरी साइड की स्लोप है -1/7, इस तरह इसकी स्लोप भी क्या होगी -1/7। तो हमें मालूम करने हैं इस पैरेललोग्राम के रिमेनिंग 3 वर्टिसेस मालूम करने हैं। तो वर्टिसेस मालूम करने के लिए हम पहले ये पॉइंट यूज़ करते हैं, चूँकि 2, 1 ये मिड पॉइंट है ए और सी का। 2, 1 इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट का x कंपोनेंट 2 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के x कंपोनेंट को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ जाएगा 4, 1 + x2। तो इस तरह में x2 = 3। सिमिलरली मिड पॉइंट का y कंपोनेंट 1, ये कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों पॉइंट के y कंपोनेंट को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड करें, तो ये आ गया है 2 = 4 + y2, इस तरह y2 = -2। तो C पॉइंट तो मालूम हुआ, C पॉइंट के कंपोनेंट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट C = x2, y2, तो C पॉइंट आ गया है x2 की वैल्यू 3 के इक्वल और y2 की वैल्यू आ गई है -2 के इक्वल। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे ये B और D के कंपोनेंट मालूम करने हैं। स्लोप ऑफ AD = 2 पॉइंट की मदद से स्लोप मालूम करें तो y कंपोनेंट में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y3 - 4 डिवाइडेड बाय इसी के x कंपोनेंट में से x3 और दूसरे पॉइंट के x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे ओवर 1। लेकिन हमें AD की स्लोप गिवन है 1 के इक्वल, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 = y3 - 4 ओवर x3 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x3 - 1 = y3 - 4। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं x3 - y3 = -3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD के लिए y2 - y3 ओवर x2 - x3। चूँकि y2 और x2 तो हमें मालूम है और CD की स्लोप भी -1/7 के इक्वल है, -1/7 = y2 है -2 के इक्वल, -2 - y3 ओवर x2 3 के इक्वल है, 3 - x3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -3 + x3 = 7 मल्टीप्लाई होगा -14 और -7/3। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x3 + 7/3 और = -11। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो हमें x3 और y3 की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 2 इम्प्लाइज, तो ये मिलेगा -8y3 = 8। इस तरह y3 की वैल्यू मिल गई है -1 के इक्वल। y3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमें x3 की वैल्यू मिलेगी, x3 - -1 = -3। तो इस तरह x3 आ गया है, x3 + 1 = -3 और x3 की वैल्यू आ गई है -4 के इक्वल।
x3 किस पॉइंट के कंपोनेंट थे, ये d पॉइंट मिल गया, मीन्स के d आ गया है d x3 कोमा y3 था, तो पॉइंट d के कंपोनेंट आ गए -4 और -1। अब ये d पॉइंट भी मालूम हुआ, तो अब नेक्स्ट मालूम करना है b पॉइंट। b पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि 2,1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। आल्सो 2,1 इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसलिए मिड पॉइंट का x कंपोनेंट 2 किसके इक्वल होगा, इन दोनों का x कंपोनेंट को ऐड करें, x3 प्लस x1 ओवर 2, और x3 की वैल्यू मालूम किया -4 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू -4 प्लस x1 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इज़ इक्वल टू -4 प्लस x1, तो इस तरह x1 की वैल्यू आ गई है 8 के इक्वल, x1 इज़ इक्वल टू 8, ये x1 की वैल्यू आ गई 8 के इक्वल। सिमिलरली मिड पॉइंट का जो y कंपोनेंट है 1, वो किसके इक्वल होगा, 1 इज, इन दोनों का y कंपोनेंट को ऐड करें, y3 प्लस y1, y3 -1 के इक्वल है, -1 प्लस y1 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इज इक्वल टू -1 प्लस y1, तो इस तरह y1 की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल, 3 इज इक्वल टू y1। तो ये पॉइंट B के दोनों कंपोनेंट भी मालूम हुए, तो पॉइंट B किसके इक्वल होगा, B इज इक्वल टू x1 कोमा y1, x1 की वैल्यू 8 आ गई है और y1 की वैल्यू 3। तो इस तरह हमने इस पैरेललोग्राम के रिमेनिंग 3 वर्टिसेस की वैल्यू मालूम की है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है, लेट पी x1 कोमा y1 बी ए पॉइंट इन द प्लेन नॉट लाइंग ऑन L। पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जो प्लेन पे है लेकिन लाइन L पे नहीं है। देन P लाइज ए अबव द लाइन इफ ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, मीन्स के पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉइंट P बिलो द लाइन इफ दिस इज नेगेटिव। थ्योरम के प्रूफ के लिए ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन में ये लाइन आ गई है और ये हमें पॉइंट P गिवन है जो कि लाइन पर नहीं है लेकिन प्लेन पे है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें पहले सपोज ये कर लेते हैं कि जो लाइन में y का कोफिशिएंट b है ये पॉजिटिव होना चाहिए, b इज़ पॉजिटिव, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो लाइन को फ़र्ज क्या कट करता है पॉइंट Q पे, जिसके कंपोनेंट क्या होंगे x1 कोमा y प्राइम। अब ये जो पॉइंट Q है ये लाइन पर है, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करें, लाइन की इक्वेशन हमें ये दी गई है ax प्लस by प्लस c, ये पॉइंट Q इसमें पुट करेंगे तो ये होगा ax1 प्लस by प्राइम प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम y प्राइम की वैल्यू मालूम करेंगे, by प्राइम इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस c। तो इस तरह y प्राइम की वैल्यू आ गई है 1 ओवर b इंटू माइनस ax1 माइनस c, ये मिल गई है y प्राइम की वैल्यू। अब ये देखें कि ये पॉइंट P लाइन से अबव होगा अगर y1 ग्रेटर देन होगा y प्राइम से, p x1 कोमा y1 अबव द लाइन L इफ़ y1 ग्रेटर देन y प्राइम। अगर y1 y प्राइम से ग्रेटर देन होगा तो पॉइंट P लाइन के ऊपर होगा, लाइन से अबव होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, तो ये y1 माइनस y प्राइम ग्रेटर देन 0, y प्राइम की वैल्यू पुट करें, y1 माइनस y प्राइम की वैल्यू है माइनस ax1 माइनस c ओवर b ग्रेटर देन 0। ये एलसीएम आ गया, b एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा by1 प्लस ax1 प्लस c ओवर b इज़ पॉजिटिव। इसे हम लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c इज़
पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आ गई है कि पॉइंट पी लाइन से अबव होगा अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी का आंसर पॉजिटिव होगा, एंड पी बिलो द लाइन px1 कोमा y1 पी लाइन से बिलो होगा इफ़ y1 इज़ लेस देन y प्राइम। अगर y1 y प्राइम से लेस देन होगा तो पॉइंट पी लाइन से बिलो होगा। इस केस में क्या कंडीशन आ रही है, y1 माइनस y प्राइम इज़ नेगेटिव। y प्राइम की वैल्यू पुट करें, y1 माइनस y प्राइम की वैल्यू आ गई है माइनस ax1 माइनस सी ओवर b नेगेटिव। एलसीएम लिया b, तो ये by1 प्लस ax1 प्लस सी इज़ नेगेटिव ओवर में यहाँ पे b आ गया। इस कंडीशन को भी हम लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी इज़ नेगेटिव। तो ये कंडीशन आ गई है। अगर पॉइंट को लाइन में पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट पी लाइन से बिलो होगा, और अगर पॉइंट पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट बी अबव द लाइन होगा। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन को हम एक करोलरी की मदद से भी बता सकते हैं। देखें, करोलरी क्या होती है कि ऐसा रिजल्ट जो थ्योरम से डिराइव हो उसे हम कहते हैं करोलरी। तो करोलरी की स्टेटमेंट है द पॉइंट पी इज़ अबव और बिलो एल रेस्पेक्टिवली इफ़ ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड बी हैव द सेम साइन और हैव द अपोजिट साइन। देखें कि पॉइंट पी लाइन से अबव होगा तो ये वाली कंडीशन हमने लिखी थी कि y1 ग्रेटर देन y प्राइम, और इस रिजल्ट में y प्राइम की वैल्यू पुट की तो हमें ये वाला रिजल्ट मिला था। अब ये देखें कि ये क्वोशंट पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो तब उनका क्वोशंट क्या होता है पॉजिटिव। या न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तब भी उनका क्वोशंट क्या होता है पॉजिटिव। तो इस केस में आ गया कि पॉइंट पी अबव द लाइन तब होगा जब पॉइंट पी को लाइन में पुट करने से और बी के कोफिशिएंट का साइन सेम होगा, तो उस केस में पॉइंट पी क्या होगा, लाइन से अबव होगा। इसी तरह पॉइंट पी बिलो द लाइन कब होगा, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल की थी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था। हमें पता है कि दो नंबरों का कोफिशिएंट नेगेटिव कब होता है, जब ऊपर वाला नेगेटिव हो और नीचे वाला पॉजिटिव हो, या ऊपर वाला पॉजिटिव हो और नीचे वाला नेगेटिव हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन को इस करोलरी की मदद से भी देख सकते हैं और इस रिजल्ट की मदद से भी देख सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राईएंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस, फाइंड करें एरिया ऑफ ए ट्राईएंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर पी क्यू एंड आर आर गिवन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन पे इन तीन पॉइंट्स को ड्रा करके एक ट्राईएंगुलर रीजन ड्रा करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया, इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट पी क्यू और आर प्लॉट किए। हमें क्या मालूम करना है, इस ट्राईएंगुलर रीजन का एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पी क्यू और आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। ड्रॉ पी एल आर एम एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो अब इस ट्राईएंगुलर रीजन का एरिया कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन ट्रेपीजियम बन गई है। एक ट्रेपीजियम आ गई है ट्रेपीजियम पी एल एम आर, और दूसरी ट्रेपीजियम आर क्यू एन एम, और तीसरी ट्रेपीजियम आ गई है पी एल एन क्यू। तो एरिया ऑफ ए ट्राईएंगुलर रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एल एम आर, पी एल एम आर इस ट्रेपीजियम का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आर एम एन क्यू, ट्रेपीजियम आर एम एन क्यू, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एल एन क्यू। इस पी एल एन क्यू ट्रेपीजियम के एरिया को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्राईएंगुलर रीजन का एरिया आ जाएगा।
अब ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रापीजियम PLMR आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इसी तरह ट्रेपीजियम RMNQ का एरिया ये आ गया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PLNQ आ गया है -1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये 1/2 कॉमन लिया। LP किसके इक्वल है, ये आ गया है Y1 प्लस और RM आ गया है Y3 के इक्वल, ये Y3 आ गया इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स LM ये मालूम किया जा सकता है x3 माइनस x1, तो ये आ गया x3 माइनस x1, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आ गई है। प्लस इसी तरह RM किसके इक्वल होगा, ये Y3 के इक्वल आ गया, प्लस QN Y2 के इक्वल है इंटू और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स MN, तो ये मालूम करने के लिए x2 माइनस x3 कर दें, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आ जाएगी x2 माइनस x3 माइनस और PL आ गया है दोबारा ये Y1 के इक्वल प्लस QN Y2 के इक्वल आ गया और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स LN, ये LN मालूम करने के लिए क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट क्लोज। इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1/2 कॉमन लेने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया है। अब इस रिज़ल्ट में देखें कैंसिलेशन हो रही है y1 x1 माइनस का और ये y1 x1 पॉजिटिव का ये कट गया। इसी तरह y3 x3 प्लस का ये है और y3 x3 माइनस का एक ये भी कट गया है। इसी तरह ये y2 x2 पॉजिटिव का और y2 x2 नेगेटिव का ये टर्में कैंसिल आउट हो गई हैं, तो बाकी जो टर्में बच गई हैं वो आ गई हैं 1/2 इंटू y1 x3 माइनस ये y3 x1 और इसी तरह प्लस ये आ गया है y3 x2 और ये माइनस y2 x3 और माइनस y1 x2 और लास्ट में आ गई है प्लस y2 x1। और अगर हम इन्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बन जाएगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये x1 y1 1 और ये x2 y2 1 और ये x3 y3 1। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो हमें ऊपर वाला रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये रिजल्ट आ गया है एरिया ऑफ ए ट्राईएंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राईएंगल डेल्टा किसके इक्वल होगा, तो इस केस में डेल्टा इक्वल टू 0 इफ़ P Q एंड R आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 28 में ये बताना है द फाइंड वेदर द पॉइंट लाई अबव और बिलो द गिवन लाइन। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पॉइंट गिवन है और ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो ये बताना है कि ये पॉइंट लाइन से अबव लाई करता है या लाइन से बिलो लाई करता है। तो उसके लिए पहले तो हम देखते हैं कि लाइन में y का कोफिशिएंट जो b होता है ये b-3 के इक्वल है, ये नेगेटिव साइन में है। तो क्या करेंगे, अब पॉइंट P को लाइन की लेफ़्ट साइड में पुट करें। पुट 5 8 इन दिस फॉर्म, इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो ये 2 × 5 - 3 × 8 + 6। इसे सिंप्लीफाई करें, ये 10 - 24 + 6, तो आंसर आ गया 16 - 24, ये आंसर आ गया -8। ये भी नेगेटिव में आंसर आ गया है। अब चूँकि बी का आंसर भी नेगेटिव में है और ये पॉइंट को इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे पुट करने से आंसर भी नेगेटिव में है, तो दोनों का साइन सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट लाइन से अबव लाई करता है।
5 कोमा -8 लाई अबव द लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 बी पार्ट, पॉइंट गिवन है -7 6 और लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y - 9 = 0। तो इस लाइन में y का कोफिशिएंट 3 पॉजिटिव में है। पुट किया पॉइंट इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, तो इसको सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर आता है -19। अब ये नेगेटिव में है और b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन अपोजिट है। तो इस तरह ये पॉइंट गिवन लाइन के बिलो लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स ऑन द सेम आर अपोजिट साइड ऑफ गिवन लाइन। बी पार्ट में हमें एक पॉइंट ये गिवन है, दूसरा पॉइंट -2 व 3 गिवन है और लाइन की इक्वेशन दी गई है। तो ये बताना कि क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन की सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन में y का कोफिशिएंट b है -5 के इक्वल, ये नेगेटिव साइन के साथ है, और ये पॉइंट पुट करें इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर। पुट 2, 3 इन दिस एक्सप्रेशन। इसका रिजल्ट चेक करते हैं। 3 × 2, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 पुट होगा। -5 × 3 + 8, सिंपलीफाई किया इसे तो 6 - 15 + 8, तो ये 14 - 15 आंसर आ गया -1। ये भी नेगेटिव में आंसर आया है, तो b भी नेगेटिव में था और ये पॉइंट पुट करने से आंसर भी नेगेटिव में आया है। दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट लाइन के अबव लाई करता है। दिस इम्प्लाइज दैट 2, 3 लाइज अबव द गिवन लाइन। इसी तरह सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट करें। पुट -2 3 इन 3x - 5y + 8, सिंपलीफाई करें इसे तो 3 × -2 - 5 × 3 + 8 -6 - 15 + 8, सिंपलीफाई किया तो ये -21 + 8, तो इसका आंसर आ गया -13। ये नेगेटिव में है और b की वैल्यू भी नेगेटिव में थी, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट भी इस लाइन के अबव लाई करता है। दिस इम्प्लाइज दैट -2 3 लाइज अबव द लाइन। अब दोनों पॉइंट ही लाइन के अबव लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट लाइन की सेम साइड पर है। दिस इम्प्लाइज दैट बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। ए पार्ट में हमें जो दो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट 0 0 और दूसरा पॉइंट -4 व 7, और लाइन की इक्वेशन ये दी गई है। तो इस लाइन की इक्वेशन में b की वैल्यू -7, ये नेगेटिव में है। 0 0 को इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड में पुट किया, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट किया, सिंपलीफाई किया तो ये 70 आंसर आया है। ये नंबर पॉजिटिव है। b की वैल्यू नेगेटिव थी और पॉइंट पुट करने से लाइन की लेफ़्ट साइड का आंसर पॉजिटिव में आया है, तो दोनों अपोजिट साइन में है। तो ये पॉइंट 0 0 लाइन से बिलो लाई करेगा। इसी तरह -4 व 7 इस लाइन की लेफ़्ट साइड में पुट किया, x की जगह पे -4, y की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट किया और सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर आता है -3। अब ये नेगेटिव नंबर है, b की वैल्यू भी नेगेटिव थी और पॉइंट पुट करने से इक्वेशन की लेफ़्ट साइड का आंसर भी नेगेटिव में आया है, तो दोनों के साइन सेम है। तो इस तरह ये वाला पॉइंट लाइन के अबव लाई करेगा। अब एक पॉइंट लाइन से अबव लाई कर रहा है और पहला पॉइंट लाइन से बिलो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों पॉइंट लाइन की अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन दिस। पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है।
तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट के पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फार्मूला है। यहाँ पे जो पॉइंट हमें दिया गया है ये x1 और ये आ गया y1 और ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसकी मदद से हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पॉइंट पुट किया 6 × 6 -4 y की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस 9 इसका मॉड लेना है और डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट 6 है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस y का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर लेंगे और होल अंडर रूट पे इस पे हमने इसे डिवाइड किया। सिंपलीफाई करें तो ये 36 प्लस 4 प्लस 9 होल मॉड डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16 अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ गया 49 का मॉड और डिवाइडेड बाय 52 का अंडर रूट। तो 49 का मॉड 49 के इक्वल आता है। 52 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 13, 4 का अंडर रूट 2 आ गया और 13 पे अंडर रूट ऐसे ही रहा। तो ये इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया जो कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम अ गिवन लाइन है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ये हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दी गई है, इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया मालूम करना है। तो अभी हम लोगों ने एरिया ड्राइव करने का फार्मूला फाइंड आउट किया है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 और ये x2 y2 1 और ये x3 y3 और 1। x1 y1 पॉइंट ए के कंपोनेंट है, इसी तरह x2 y2 पॉइंट बी का कंपोनेंट, x3 y3 पॉइंट सी का कंपोनेंट है। तो x1 y1 हो जाएगा 5 3 ये 1 और नीचे y2 -2 2 और ये 1, x3 4 के इक्वल, y3 2 और ये 1। तो ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी मिल जाएगा। अब तो यहाँ पे 1 × -4 और ये -8, यहाँ पे साइन चेंज होगा -1, ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 और ये मल्टीप्लाई होगा -12। फिर नेक्स्ट +1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 10 और +6, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये एरिया निकल आएगा 1/2 इंटू 1 × -12 -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 16। तो ये 1/2 इंटू -12 प्लस 2 प्लस 16 तो ये 18, 6/2 तो आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी का एरिया आ गया है 3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट्स के एरिया की मदद से हमने ये बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ये x1 y1 पॉइंट ए के कंपोनेंट आ गए, x2 y2 पॉइंट बी के कंपोनेंट है, x3 y3 पॉइंट सी के कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट्स पुट किए, 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया C3 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और सिंपलीफाई किया तो आंसर आता है 14 स्क्वायर यूनिट। अब चूँकि इसका एरिया 0 के इक्वल नहीं है इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर तो एरिया का आंसर आ जाता है 0 तो मीन्स के दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस केस में यहाँ पे एरिया 0 नहीं आया, 14 के इक्वल आया है। तो ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट।